हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हमने लिए ऑफिस से छुट्टी। क्यों ली ऑफिस से छुट्टी भाई? कम छुट्टियां मिलती है यहाँ पे ऐसा है, जो भी छुट्टियां मिलती है ना, और जितने वीकेंड्स हैं, अगस्त के वीकेंड तो ऐसे ही जा रहे हैं, बैक टू बैक एवरी डे की प्लानिंग है, एवरी डे की। और घर का ना बड़ा इंपॉर्टेंट काम करना है हमें, अपने घर का ना अब तक का बिगेस्ट मेकओवर करना है, बिगेस्ट मेकओवर बिना पैसे लगाए। आपको पता ना मैं कैसे करती हूँ, यहाँ से वहाँ करती हूँ, चीजें वहां से यहाँ करती हूँ और मेरे घर का मेकओवर हो जाता है। बट इस बार का मेकओवर कुछ डिफरेंट होने वाला है। पूरे घर की वाइब चेंज हो जाएगी, सारे रूम चेंज हो जाएंगे। मेरे ख्याल से सिर्फ किचन वहीं पे रहेगी, बिकॉज मेरे घर में कहीं और सिंक नहीं है। वरना तो अगर कहीं और सिंक होती ना, मैंने अपनी किचन ही बदल देनी थी। किचन तो मुझे वैसे बहुत अच्छी लगती है, मेरे घर की मेरा फेवरेट पार्ट है किचन, हार्ट ऑफ द हाउस। लेकिन इसके अलावा किचन को छोड़कर नीचे वाले सेक्शन में सब कुछ बदल डालना है मैंने। अब ऐसा क्या बदलने वाली हूँ मैं, वो तो जब मैं आऊंगी और काम शुरू करूंगी तो आपको बताऊंगी। बट सोचो कितना इंपॉर्टेंट होगा कि मैंने छुट्टी तक ले लिया उसके लिए कि ये काम तो आज करना ही करना है। बट जब इतना बड़ा मेकओवर हो रहा होता है ना, तो कई कई चीज़ें हैं जो आप मिस करते हो कि यार ये होता तो ये चीज़ बड़ी अच्छी हो जाती। तो कुछ है मेरे दिमाग में, उसी को देखने में विनर्स जा रही हूँ और होम सेंस जा रही हूँ कि जो आइडिया चल रहा है कि ऐसे करना है वैसे करना है, वैसा कुछ बजट में होम सेंस और विनर्स में मिल जाए तो वो पिक करके आना है। तो अमित को टैग अलॉन्ग कर लिया है क्योंकि अमित का थर्सडे वर्क फ्रॉम होम होता है। तो मैं कहा चलो यार 1 घंटा मेरे साथ विनर्स और होम सेंस पे लगा के रहो लंच ब्रेक का, और काम शुरू करते हैं। इट विल बी एन एक्साइटिंग ब्लॉग गाइस, ये प्रॉमिस है आपके साथ। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि आपको मैंने बहुत बार बताया, दोबारा बताती हूँ, आपके लाइक और कमेंट्स मेरा फूड है, मेरा मोटिवेशन है। तो जल्दी से लाइक कर दो गाइस। जिस दिन से हम लोग अपने एग्जिस्टिंग घर में आए हैं ना, उस दिन से मैं अपने डाइनिंग चेयर्स चेंज करने के बारे में सोच रही हूँ। मगर हर बार ना कुछ और प्रायोरिटीज़ बन जाता था और डाइनिंग चेयर कभी रिप्लेस हुई नहीं। और अब जब मैं सोच रही हूँ कि पूरे घर को चेंज करना है, तो आई रियली वांट टू बाय न्यू डाइनिंग चेयर्स। तो वही देखने के लिए पहले तो मैं होम सेंस पे आई हूँ। अमित ने ना कल मुझे अमेजोन पे कुछ ऑप्शंस दिखाए थे स्टार्टिंग फ्रॉम $200। तो 200 की एक चेयर पड़ रही थी। अब अगर 4 चेयर भी लेनी है तो यू नो कि $800 इज़ अ बिग थिंग टू स्पेंड। तो मैं सोच रही थी अगर मुझे विनर्स पे कुछ 100 की रेंज में मिल जाएगा तो सीधा $400 बच जाएंगे। और मैंने अच्छी चेयर्स देखी थी यहाँ पे 100 की, अभी भी पड़ी हुई हैं वो। लेकिन अब जब कल अमित ने मुझे वो 200 वाली अमेजोन की दिखा दी है ना, अब मेरा मन नहीं कर रहा है 100 वाली लेने का। मैं आपको 100 वाला ऑप्शन दिखाती हूँ। अब वो ना 200 की कंपेरेटिवली डेफिनेटली डबल द प्राइस है 200 और 100 में। तो 200 वाली चेयर्स मुझे काफ़ी स्टर्डी और काफ़ी अच्छी लग रही है। और 100 वाली जो मुझे पिछली बार बहुत पसंद आ रही थी, मैंने अमित को फ़ोटो भी भेजी थी कि यार यही ले लेते हैं, वो वाली अब इतनी पसंद नहीं आ रही है। ये देखो, ये चेयर्स हैं 100 वाली। ये मुझे लास्ट टाइम बहुत पसंद आ रही थी एंड आई वांटेड टू बाय, बट अब मुझे लग रहा है कि यार ये काफ़ी हल्की हो जाएंगी। क्या कहते हो? कलर भी इसमें एक ही है। बट ये 400 में मेरा काम हो जाएगा, बिकॉज 2 येलो एक्सेंट चेयर्स है मेरे पास जो मैं इनके साथ पेयर करने ही वाली हूँ। गाइस ये मिरर देखो, फ्लोर लेंथ बिग मिरर है। ऐसा एक मिरर भी मैं बहुत टाइम से ढूंढ रही थी। दिस इज अ डेकोरेटिव मिरर, इसके साथ सुंदर सा रग और एक बड़ा सा प्लांट, ब्यूटीफुल लगता है। इट इज़ फॉर $250। ये भी अमित को मैंने फोटो भेजती हूँ। अमित आ रहे थे मेरे साथ, मगर फिर उनका कॉल आ गया ऑफिस से, वो नहीं आए, घर पे ही रह गए। तभी मुझे बार बार उनको कॉल करके पूछना पड़ रहा है। आई लव दिस मिरर मैन। गाइस दिस इज माय डाइनिंग रूम, जिसको आप मेरे वीडियोस में 1000 बार देख चुके होंगे। 1000 तो इससे वीडियोस भी नहीं है, बट एक वीडियो में 3-4 बार देख लिया होगा ना। तो वैसे इस रूम में हमारे घर की बेस्ट एक्सेंट वॉल है, और ये वॉल मुझे पसंद भी बहुत है, कलर ही बहुत पसंद है। और डाइनिंग रूम इतना यूज ही नहीं होता, एज यू नो। कितनी बार देखा होगा आपने मेरे वीडियोस में, अभी बोलोगे अभी तो पता 1000 बार। दो मुझे रूम अच्छा लगता है, लेकिन एक तो ये इतना यूज ही नहीं होता, तो मेरी एक से कॉल भी वेस्ट हो रही है। और दूसरा पता नहीं क्यों मैं कुछ भी कर लूं, मुझे ये रूम कोजी भी नहीं लगता। और इसमें ना बहुत स्कोप भी नहीं है इसको कोजी बनाने का। हमेशा मैं बड़ी कंफ्यूज रहती इसमें मैं क्या करूं। दोस्त मैंने थीम दे रखा है, आप अगर चेक करो तो डाइनिंग टेबल जो इसके एक्सेंट्स यूज करे हुए हैं, डेकोरेशन यूज करी हुई है। इनफैक्ट एक हमने यहाँ पे कैबिनेट भी ऐड किया था, कोशिश करी थी कि सारा कुछ सेम रहे। इनफैक्ट एक पेंटिंग भी यहाँ लगाई थी, उसका भी जो बॉर्डर है वो यही था। फिर भी आई वाज नेवर सेटिस्फाइड विद द रूम। अब कुछ करते हैं इसमें कि इस रूम को, क्योंकि ये रूम वैसे देखने में ना बड़ा कोजी लुकिंग है, बट डाइनिंग सेटअप की वजह से ये रूम कोजी लगता नहीं है। इस रूम के 2 गेट्स हैं और ये रूम तो कभी यूज होता ही नहीं है, बिकॉज डाइनिंग के लिए
हमेशा एंट्री इसके किचन से ही होती है, तो कुछ तो ऐसा करते हैं कि यार ये गेट भी यूज हो, है ना। लेट्स सी अब इस रूम में क्या कर सकते हैं। सब कुछ निकाल दिया, अब ये रह गया एंड इट्स अ मॉन्स्टर, बहुत भारी है, मतलब अकेली तो मैं इसको हिला ही नहीं पा रही हूँ इसको, और मेरे को लग रहा है लाए कैसे थे भाई, रखा कैसे था ये। और हमारा प्लान था कि इसको एमी के रूम में ले जाएंगे और एमी के रूम में रखेंगे, उसके वो जो टॉय स्टोरेज है ना वो बच्चों वाला हो गया, बिल्कुल टोडलर थी वो तब लेकर आए थे और काफी पुराना हो गया, तो आई वाज थिंकिंग कि वो निकालते हैं और उसकी जगह पे ये रखते हैं। ये इस कमरे से बाहर नहीं निकल रहा, ऊपर तो नो नो वे नहीं चढ़ेगा, अमित करना तो पड़ेगा। इतनी शिफ्टिंग करी है ना अमित और मैंने मिलके, सिर्फ हम दोनों ने, तो मुझे लगता है अब तो मैं शिफ्टिंग एक्सपर्ट हो गया, हम और पैकेज भी खोल सकते हैं अमित। अभी वो रूम खाली करके आए हैं, अब बारी है इस रूम की। ऐसा लग रहा है जैसे घर ही मूव कर रहे हैं हम लोग, मतलब 500 बार इस रूम की सेटिंग चेंज करी है हमने, 500 बार, ओनली टू जस्ट अगेन शिफ्ट इट अपसाइड डाउन। चलो शुरू करें। रीजन बताती हूँ कि ये काउच इस रूम से क्यों जा रहा है। एक्चुअली हमारे जितने भी गेस्ट आते हैं, जितने भी इसी रूम में बैठते हैं, बाहर वाला रूम तो कोई यूज ही नहीं करता जहां पे हमने इतना ब्यूटीफुल सा काउच और इतना ब्यूटीफुल सेटअप रखा हुआ है। और अब ये काउच ऐसा हो गया है बुड्ढा कि मतलब घर के लोग यूज करें तो करें, बाहर के लोगों के लिए मतलब चेंज करना चाहिए था हमें काउच। तो हमें लगा काउच चेंज करने की बजाय इस रूम का पूरा सेटअप ही चेंज कर देते हैं। बाहर वो 5000 का सोफा रखा हुआ है हमने, जो कभी कोई बैठता ही नहीं है उस रूम में, तो सोचा कि कुछ ऐसा करते हैं कि वो वाला काउच यूज होने लग जाए। ऐसा नहीं हमारे घर में अच्छा काउच नहीं है, बहुत अच्छा सोफा सेट है, ठीक है। ये बुड्ढा हो गया, तो अब ये शिफ्ट करते हैं छोटे रूम में, जहाँ पे सिर्फ फैमिली जब टीवी वीवी देखना हो हमने तो यूज करें, और वैसे भी जब गेस्ट आते हैं और इस रूम में बैठते हैं तो हम सिर्फ गप्पे मारते हैं, टीवी तो देखते नहीं है। तो इस रूम में एक्चुअली में टीवी की जरूरत नहीं है, यहाँ पे गेस्ट इसलिए बैठते हैं कि किचन के पास है, तो किचन में जो काम कर रहा है या जो खाना पक रहा है या फिर वो जो आना जाना चाय सब कुछ चलता रहता है, तो दिस इज द परफेक्ट रूम टू अटेंड योर गेस्ट। तो इसलिए यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा फीडिंग अरेंजमेंट की ज़रूरत थी। मैं तो हमेशा यहीं बैठती हूँ, आपने देखा ही होगा। तो अब कुछ ऐसा करें कि यहाँ ज़्यादा लोग बैठ सकें, उसके लिए भी पूरा काउच सेट ही चेंज करने की ज़रूरत है। यहाँ से थॉट शुरू हुई थी कि सब कुछ अपसाइड डाउन क्यों करना है, बिकॉज बाहर वाला रूम इस रूम को बनाना है, ये वाला रूम जो काउच है वो सबसे छोटे रूम में घर के शिफ्ट करना है, ताकि कम से कम लोग यूज़ करें इस काउच को, मतलब सिर्फ हम लोग ही बैठे हैं, इट डजेंट मैटर। अगर मेरे पैसे बचते हो नया काउच लाने के लिए तो आई एम हैप्पी टू यूज दिस काउच इवन फॉर 2 more years। और वो वाला रूम डाइनिंग रूम था, तो डाइनिंग रूम कहाँ जाएगा, कौन सा रूम बच गया, तो डाइनिंग रूम जो बिल्कुल यूज ही नहीं होता उसको वहां लेकर जाते हैं ना, जो रूम यूज नहीं होता है। ऐसे ये रूम भी यूज होने लग जाएगा और इस रूम में भी अच्छा फर्नीचर आ जाएगा, ये रूम भी अच्छा यूज होने लग जाएगा। समझ में आया मैं क्या बोल रही हूँ? नहीं आया तो फाइनल लुक से आ जाएगा समझ में। गाइस आपको पता था हमारे इस रूम में एक सीक्रेट डोर भी है बाहर जाने के लिए, जो 3 साल बाद पहली बार खुला है। यहाँ से पूल का और गार्डन का बढ़िया अच्छा व्यू आता है। तो ये भी एक प्लान कर रही हूँ मैं कि इस डोर को ना ज्यादा खुला रखूं, तो लाइट भी बहुत अच्छी आ जाएगी, व्यू भी बहुत अच्छा आ जाएगा बाहर का। पहले ये टीवी के साथ ना परेशान करता था, क्योंकि इसकी लाइट टीवी को खराब करती थी, टीवी की स्क्रीन क्लियर नहीं दिखती थी। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, टीवी है ही नहीं इस रूम में। अब इस रूम में टीवी है ही नहीं तो क्या फर्क पड़ता है, बाहर की लाइट उल्टा इस कमरे को ब्राइट ही करेगी। यार मैं जब टेढ़ा मेढ़ा होता हूँ तभी क्यों शॉट लेती हो? गाइस ये देखो, हमारे जो ये काउच थे ना ये इतने ऊंचे थे और इनके साथ ये टेबल ना जाती नहीं थी, बिकॉज टेबल लो फ्लोर थी। इस कमरे में हमने अपने काउच ही लो फ्लोर कर दी है, उनकी जो लेग्स थी ना वो रिमूव कर दी है और इतना कोजी सेटअप लग रहा है। ये देखो अभी आपको आधा सेटअप दिखाती हूँ जितना किया है। एमी कहती है इट्स लुकिंग वेरी नाइस, बट आप बहुत जल्दी बोर हो जाओगे क्योंकि आप हर बार यही करते हो, बट अभी तो अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है हमें ये वाला सेटअप। चेंज कर देंगे तो कर देंगे, कोई बात नहीं। हाँ बाद में फिर चेंज कर लेंगे, 6 महीने ये चलाएंगे, बाद में देखेंगे फिर चेंज कर देंगे, क्या हो गया। बट अभी तो अच्छा लग रहा है। और वो लो फ्लोर होने की वजह से ना काउच एक तो बड़ा कोजी लग रहा है बैठने में भी, टेबल जो है वो बिल्कुल परफेक्ट जा रही है काउच के साइज की, और वो जो वॉल है अगर ये काउच ऊंचा होता तो वॉल भी छुप जाती, वॉल भी नहीं छुप रही है, तो बिल्कुल आई एम लविंग इट। मुझे ये पूरा सेटअप बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे हमने लगाया है टीवी, कुछ कर रहे हैं अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, टीवी के ऊपर भी कुछ सेट करना है, अभी वो ऊपर वाली वॉल बिल्कुल खाली लग रही है, तो वी आर डूइंग इट। अभी आपको पूरा लुक भी दिखाती हूँ। अब शुरू होता है द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ दिस मूविंग, ये ब्लैक वाला काउच मूव करना। ये इतना भारी है कि मतलब इसको छोड़ने के लिए 4 लोग आए थे
और अब अमित और मैं कैसे इसको मूव करके दूसरे कमरे में लेकर जाएंगे, आई हैव नो आइडिया। यू हैव द आइडिया? व्हाट्स द आइडिया? यूज एमीज रोलर बोर्ड। सीरियसली? हाँ, इसको नीचे रखते हैं शिल्पा, इजी हो जाएगा बिलीव मी। इसको नीचे रखते हैं एक साइड पे, दूसरी साइड से अपना थोड़ा सा उठाएंगे और इसको पुश करेंगे। एमा नहीं हो पाएगा, मैं नहीं हो पाएगा, सुनने में इजी लग रहा है। एमा बेटा गिव इट टू मी प्लीज। एमी कहती है अगर ये टूट गया मैं इसको एक बार आखिरी बार गुड बाय बोल दूं। दो दो जल्दी दो। देखते हैं, चलो सही में काम करेगा अमित? आई होप सो। लेट्स सी। ओ भाई ये तो काम कर रहा है सही में। वाओ, क्या गिर गया? ये सारी चीजें यहाँ पे पड़ी हुई हैं, मेरा फोन ही गिरा है। ओ बेटे चलो ठीक है, सही में मूव हो रहा है यार ये तो। या बिल्कुल मूव हो रहा है। फोन को रखो, मुझे थोड़ा हेल्प चाहिए इसको डायरेक्शन देने में। ठीक है, ओके। मैं वहां से पुश करूंगा और तुमने इसको डायरेक्शन देनी है कहाँ लेके जाना है। 2 मिनट की हैप्पीनेस थी गाइस, ये यहाँ पे आके अटक गया है क्योंकि छत की हाइट कम पड़ गई है। अब इसको सीधा करके अंदर ले जाना है, बट ये सीधा ही नहीं हो रहा है क्योंकि ऊपर और जगह ही नहीं है सीधा करने की। तो अब पॉज करके थिंकिंग प्रोसेस शुरू हो रहा है दिमाग का कि भाई अब क्या करें। गाइस अटेम्प्ट नंबर 587। अब सारा वहां से हटा के पूरा घुमा के इस तरफ से लेकर आए हैं और अब लग रहा है कि शायद कामयाब हो जाएंगे। आप भी सोचोगे ना जरूरत क्या थी ये सबकी, एवी भी यही कह रही है जरूरत ही क्या थी सबकी, बट ठीक है यार, अच्छा लगता है हमें दोनों को ही। फंस गए यार इसकी ना लेंथ बहुत ज्यादा है। फिर फंस गए यार हमें। आप कह रहे थे हो जाएगा हो जाएगा, मुझे लग रहा था हो जाएगा। नहीं हमें प्लीज प्लीज, आपने कहा था हो जाएगा हमें प्लीज। स्पेस है उधर थोड़ा? बहुत ज्यादा। आपका वहां पे नहीं है ना? लेट्स ट्राई, थोड़ा सा पुश कर रहा हूं। इतने बल्कि फर्नीचर नहीं लेने चाहिए। जब जिन लोगों को कीड़ा होता है ना सामान इधर उधर करते रहने का, उनको इतने बल्कि फर्नीचर नहीं लेने चाहिए। चलो एक काम करते हैं, इधर जाके इधर घुमा के देखते हैं। किचन से किचन से मुश्किल है जाना। ट्राई करते हैं। अब जो ऑप्शन जो हैं सारे एक्सप्लोर तो करें। अब अटेम्प्ट नंबर 588। हाँ जी, किचन से भी नहीं गया गाइस, इतनी डिसअपॉइंटमेंट हो रही है। और वो जो रूम जैसे सेट हो गया ना तब प्यारा लग रहा है। डोंट वांट टू चेंज इट। उस रूम को तो मुझे चेंज करना ही नहीं है। और ये तो हर तरीके से घुमा के देख लिया, नहीं गया भाई उस कमरे में, तो ये अपनी ही जगह पे जाएगा वापस। और डाइनिंग रूम के लिए कमरा बहुत बड़ा है यार अमित, बहुत ही बड़ा है डाइनिंग रूम के लिए। करते हैं कुछ, करते हैं उसमें कांच लगाकर, थोड़ा सा साइड बोर्ड्स लगा के कुछ करते हैं। नो आई एम सो डिसअपॉइंटेड यार। मतलब कहाँ क्या, मतलब फिर एक बात बताओ, गेस्ट आएंगे तो बैठेंगे तो फिर इसी कमरे में? इस बार तो जगह ही नहीं छोड़ी हमने बैठने की। नहीं, अब इस रूम में बिठाना शुरू करेंगे। किस रूम में? जहाँ पे ये पड़ा है। जहाँ पे ये पड़ा है वो बहुत दूर हो जाएगा, बड़ा फॉर्मल लगता है। पता है जिनको हम वहाँ पे बैठने के लिए बोल भी देते हैं ना, उनको भी बड़ा फॉर्मेलिटी का लगता है कि यार ये लोग हमारे साथ इतनी फॉर्मेलिटी क्यों कर रहे हैं। ओह गॉड नो मैन नो। इतनी डिसअपॉइंटमेंट तो मेरे को लाइफ में कभी नहीं हुई यार, कि एक सोफा नहीं घुसा पाए हमने रूम में। और पिछले 2 घंटे से ट्राई कर रहे हैं हम लोग, और मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, हम सच में 2 घंटे से ट्राई कर रहे हैं। बीच में अमित के फोन आए थे ऑफिस से थोड़े 10 मिनट के लिए, अगर उनको निकाल दिया जाए तो 2 घंटे से इसको वहां पे डालने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, एंड 0 रिजल्ट। हमारी शक्ल का ये हाल हो गया। बाहर बिल्कुल अंधेरा हो गया, लेकिन हमने फिर भी 2 रूम्स रेडी कर दिए। सोचो पूरा दिन लगा के 2 रूम्स रेडी कर दिए, बट दोनों ही रूम से वी आर हैप्पी। पहले मुझे लग रहा था कि ये रूम ना बहुत ही बड़ा है डाइनिंग के लिए, लेकिन जो ये 2 बल्कि चेयर्स है ना हमारी, इनसे लुक बिल्कुल सही आ रहा है, कर्टेन्स के साथ भी मैच कर रहे हैं। और देख लो हमारा नया डाइनिंग, देख लो गाइस, बहुत येलो हो गया। कर्टेन येलो, फिर यहाँ पे ये चेयर येलो, फिर ये हमारा जो यहाँ पे हमने एक्सेंट रॉब लगा रखा है वो भी येलो, और इसीलिए मैंने यहाँ पर एक येलो डेकोरेशन भी ऐड कर दी है, और वहाँ पे येलो फ्लावर्स भी ऐड कर दिए, तो वो येलो वाली थीम हो गई है इस रूम की। बट अमित को ये रूम ज्यादा पसंद आ रहा है। अमित को लग रहा है कि इसको ऐसे ही रखना चाहिए। अभी तो हमने टेम्पररी ये बनाया था ना, क्योंकि हम वो सोफा नहीं रख पाए थे। सोफा भी रखने का एक आइडिया है उसका, वो किचन के आइलैंड के ऊपर से आएगा अगर 4 लोग होते, और 4 लोग हमारे घर में कब आएंगे? सत्संग वाले दिन। तो मेरा तो ये प्लान है कि जब सत्संग होगा ना,
तो जो लोग आए होंगे उनको बोलेंगे कि भाई हेल्प कराओ, आप 4 लोग उठाओ सोफे को, 2 तरफ से और आइलैंड के ऊपर से लेकर आओ, तो इस कमरे में एंटर हो जाएगा। बिकॉज किचन तक तो एंटर कर लिया था हमने, लेकिन किचन से अंदर नहीं आ पाया बिकॉज ऑफ आइलैंड। अब आइलैंड के ऊपर से उठाना मेरे तो बस की बात नहीं थी। तो आई स्टिल फील कि हमें इस रूम में वो सोफा रख देना चाहिए, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा जगह बन जाएगी फ्रेंड्स के बैठने की, गप्पे मारने की। बट अमित को लग रहा है कि वो वाला आइडिया ड्रॉप कर देना चाहिए, बिकॉज फर्स्ट रूम भी बहुत अच्छा लग रहा है, उसमें भी किसी चेंज की गुंजाइश नहीं है, और अमित को ये रूम भी बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे अब मुझे लग रहा है कि ये रूम यूज भी होगा, प्लस इस रूम से पूल का व्यू भी आएगा बहुत अच्छा, क्योंकि ये अब हमने सोचा कि परमानेंटली इसको ओपन ही रखेंगे। तो गाइस आपको कैसा लग रहा है ये रूम? आपको क्या लगता है कि जैसा है कुछ दिन वैसे ही छोड़ दें, परमानेंटली वैसा ही छोड़ दें, या वो वाला रूम पूरा का पूरा यहाँ पे लेकर आना ही लॉजिकल रहेगा? तो वो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। अंटिल देन इस डाइनिंग रूम को अमित को ऐसे एंजॉय करने दो। आई विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू सी योर कमेंट्स कि आपको ये नई फिटिंग कैसी लग रही है। कर दिया गाइस ये रूम फिर से फिट। इस रूम के लिए एक कहावत कही जा सकती है, लौट के बुद्धू घर को आए। एक एक चीज़ उठा ली थी इस कमरे से हमने और अब फिर से फिट की है। एक चेंज जरूर की है, सिर्फ एक चेंज, कि यहाँ पे वो 2 ब्लू और येलो कलर के जो वर्स पड़े थे उनको हटा के ये ओरिजिनल प्लांट्स मूव कर दिए मैंने यहाँ, क्योंकि मुझे अचानक से रियलाइजेशन हुआ कि इस कमरे में मेरा एक भी ओरिजिनल प्लांट नहीं है, वरना हर कमरे में मैंने फ्रेशनेस के लिए ओरिजिनल प्लांट्स रखे हुए हैं। तो बस सब कुछ कर दिया, मतलब पूरा दिन लगा के, ऐसा नहीं कह सकती कुछ नहीं किया। वी अचीव्ड दिस रूम, जो एक्चुअली में बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी हमने टीवी के ऊपर कुछ लगाया नहीं है, वो लगाना बाकी है, बट सिर्फ एक उस चीज़ को छोड़ दें क्योंकि रात को लेट हो गए थे, अब ड्रिल नहीं कर सकते। और डाइनिंग रूम भी अच्छा लग रहा है, वो आपको दिखाई दिया है मैंने। तो ये 2 चीज़ें तो अचीव करी हैं। चलो कोई नहीं, हर बार 100% रिजल्ट नहीं आता ना। विशिंग यू अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे गाइस। 15 अगस्त है यहाँ पे, और इंडिपेंडेंस डे पे ही आज जन्माष्टमी भी है, तो हम लोग रेडी हो गए हैं जन्माष्टमी के लिए। पैम, पंकज जी, हम लोग और दीपिका एंड हर फैमिली, हम लोग सब मिलकर जा रहे हैं यहाँ एजेक्स कम्युनिटी सेंटर में। जन्माष्टमी का कोई प्रोग्राम हो रहा है जिसमें कृष्ण जी का झूला भी है और भजन कीर्तन भी चल रहे हैं, और 56 भोग जो लगते हैं ना कृष्ण जी को, तो वो भी उन्होंने वहाँ पे रखे हुए हैं। तो बहुत मजे आने वाले हैं, और बच्चे ड्रेसअप करके भी आ रहे हैं। फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन भी है, दो एमी किसी कॉम्पिटिशन में पार्ट नहीं ले रही है, बिकॉज हमें अभी पता चला 2 घंटे पहले कि ऐसा कुछ फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन भी था। तो एंट्रीज तो पहले करानी पड़ती है, बट फिर भी एमी ने माहौल में अपने आप को मिक्सअप करने के लिए राधा रानी वाला लुक लिया है। दिखाओ आपको वो कैसी लग रही है। तो उसकी ड्रेस तो आपने देखी होगी, राखी वाले दिन जो पहनी थी उसने वही पहनी है, बट थोड़ा सा उसका लुक ऐसा हो गया कि अपने आपको राधा रानी फील कर रही है वो। लेट मी शो यू। ये देखो जी हमारी राधा रानी प्यारी सी। हेलो राधा रानी, जय श्री कृष्णा। राधे कृष्णा राधे कृष्णा। राधा रानी ने क्रॉक्स पहने हुए। राधे हरे कृष्णा 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 हरे हरे। वेरी नाइस गाइस, हम लोग आ गए हैं एजेक्स कम्युनिटी सेंटर जहाँ पे जन्माष्टमी का प्रोग्राम है, और पैम और वैसे सज धज के आए हैं विद एवी। और यहाँ पे 2 लोग निकल रहे थे जो नॉन इंडियन थे, वो पैम को मुझे देख के कहते हैं, ओह वाओ यू गाइस आर लुकिंग ब्यूटीफुल। कहा हमारी ड्रेसेस आर लुकिंग ब्यूटीफुल, राइट? मतलब ऐसा वो उनको ये तो नहीं लग रहा हम फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन में जो कि कुछ बनकर आए हैं। HMS हॉल में पूछते हैं HMS हॉल का है। इसकी लुक में दिखाओ। ये तो दिखा दिया मैंने, ये कैसी लग रही है, ये हमारी राधा रानी लग रही है ना, राधा रानी। जन्माष्टमी के फेस्टिवल के साथ ना बचपन की इतनी यादें जुड़ी हुई हैं। पापा की रात को जल्दी आने की वेट होती थी कि जल्दी से खाना खा ले और फिर मंदिर घूमने जाएंगे, बिकॉज सारे मंदिर इतने ब्यूटीफुल सजे हुए होते थे, और बच्चे क्या सुंदर सुंदर राधा कृष्ण राम सीता सब बनकर आते थे, तो उनको देखने की इतनी एक्साइटमेंट होती थी। तो बिल्कुल सेम ऐसी कनाडा में भी सारे मंदिरों ने ना सेलिब्रेट करी जन्माष्टमी। 15 अगस्त को करी हम लोगों ने यहाँ पे। 2 इंडिया में 16 अगस्त की थी, बट कनाडा में बड़े सारे फेस्टिवल एक दिन पहले होते हैं, तो हमारे यहाँ 15 अगस्त की थी। तो यहाँ पर जब हम गए थे ना एजेक्स कम्युनिटी सेंटर में, बिल्कुल मंदिर की तरह इन्होंने इतना बड़ा राधा कृष्ण का दरबार बनाया हुआ था, 56 भोग रखे हुए थे, कान्हा जी का छोटा सा झूला भी बनाया हुआ था जो आप देख सकते थे, और लोग ड्रेसअप होकर आए हुए थे राधा कृष्ण की तरह। डांस परफॉर्मेंसेस थी, तो बहुत ही अच्छा लगा। साथ में ना वो फोटो बूथ भी बनाया हुआ था, और बड़े सारे प्रॉप्स रखे हुए थे उन्होंने कि हम कृष्णा की बर्थडे पार्टी पर आए हैं, आई एम ड्रेस्ड अप
फॉर कृष्णा's बर्थडे पार्टी, और भी बहुत कुछ, बरसाना, वृंदावन, और जो स्टॉल्स लगा रखी थी लोगों ने, ज्वेलरी थी, की रिंग्स थे, कृष्णा जी की जितनी भी चीज़ें होती हैं जैसे छोटे कान्हा जी, उनकी ड्रेसेस, मुकुट, वो सब कुछ भी था, भगवत गीता मिल रही थी, मैग्नेट्स मिल रहे थे। तो यूँ लग रहा था कि शॉपिंग भी हो गई, मंदिर के दर्शन भी हो गए, प्रसाद भी ले लिया, वाइब भी देख ली, ओवरऑल अच्छे से जन्माष्टमी सेलिब्रेट हो गई हमारी। ऐसा है, हमें ना ड्रेसअप होने का बस मौका चाहिए होता है। जन्माष्टमी, दिवाली, नवरात्रि, करवा चौथ, कुछ भी आ जाए, हम पूरी इंडियन कम्युनिटी, मतलब हम दोनों की बात नहीं कर रही हूँ, हम तो वैसे भी ड्रेसअप हो जाते हैं कभी भी, है ना, सत्संग में भी हो जाते हैं, हम तो सत्संग में ऐसे तैयार होते हैं शादी हो घर में। लेकिन मैं इंडियन कम्युनिटी की बात कर रही हूँ, इंडिया जाते हैं स्पेशली कपड़े लेने। इंडियन कम्युनिटी की बात कर रही हूँ कि उनको भी ना मौका चाहिए। यहाँ पे ना ऐसा लग रहा था भाई कि कोई बड़ी हाई फाई सी शादी है, लोग लहंगे पहन के आए हुए, भारी भारी ज्वेलरी, मेकअप है, कृष्णा जी का बर्थडे है। अपने बर्थडे पे लोग ऐसे तैयार नहीं होते होंगे, लेकिन कृष्णा जी बहुत इंपॉर्टेंट है जी। उनके बर्थडे पे क्या सेलिब्रेशन हुआ, मजे आ गए। अब चलते हैं कुछ खाना वाना खाने के लिए, भूख लग रही है हमारे को।